नमस्कार, +2 MCC गुडियानी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक और मिश्रण, उनके साथ मिश्रण के प्रकार और प्रकार के साथ इसे समांगी होगा और विसमांगी होगा। इसको हम समझते हैं, जो कि पहले हम बोर्ड पे लिख चुके हैं। तो चलिए तो सबसे स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक यौगिक होता क्या? क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसको इंग्लिश में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे हुए हैं कि वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त यौगिक को हम कार्बनिक कहते हैं या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब वनस्पति क्या होता है? जैसे वनस्पति का मतलब होता है जंगल वगैरह, तो जंगलों से, जंगल झाड़ियों से जो चीज़ हमको प्राप्त होता है, और जंतुओं का मतलब मवेशियों के द्वारा। तो इसमें हम एग्जाम्पल में लिखे हुए जैसे चीनी हो गया, तो चीनी यह एक वनस्पति के रूप में आता है। हम लोग गन्ना लगाते हैं, गन्ना लगा के तब उसका चीनी का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड हो गया, एसिड जो होता है ये भी वनस्पति से प्राप्त। अब प्रोटीन मान के चलिए, प्रोटीन अगर किसी के शरीर में घट जाता है तो प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तो वनस्पतियों का कुछ चीज से उपयोग करते हैं, और जीव जंतुओं से मतलब दूध वगैरह प्राप्त करते हैं, तो उससे भी प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। तो ये समझ गया आप कि मतलब प्रोटीन और वसा मतलब जो है कि दूध दही से भी प्राप्त होता है, ये प्रोटीन और वसा हो गया। इसका एग्जाम्पल समझ गए। कार्बनिक यौगिक का कहता वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये समझ गया। अब आता है अकार्बनिक, जस्ट इसका उल्टा। जो चीज इसमें होता है वो चीज इसमें नहीं होगा। तो अकार्बनिक यौगिक में कहता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इंग्लिश इसका क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का परिभाषा क्या है? तो भूपर्पटी का मतलब यह भूमि, अर्थात जमीन जो होता है, मिट्टी जो होता है, उसको हम लोग जमीन को भूपर्पटी या भूमि बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे खान हो गया, खदान जैसे होता है, कहीं भी चीज ज्यादा अगर उत्पादित हो रहा है उसको हम लोग खान बोलते हैं या खदान बोलते हैं, ठीक है। तो खानों से प्राप्त यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, जहाँ से हमको खान के निकालते हैं, जिससे उसको हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे में मान के चलिए सोडियम क्लोराइड, ये सब चीज आपको खाद्यान्नों में प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि खेतों खलिहानों में प्राप्त होगा। उसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी, ये भी एक खाद्यान्नों से निकाला जाता है। उसका सोडियम सल्फेट होता है। ये सब चीज आपको एक खाद्यान्न के रूप में प्राप्त होता है, ना कि खेतों में जैसे फसल उपजाते हैं वैसे होता है। ये आप समझ गए अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। उसके बाद आता है मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण बातों से पता चलता है कि मिश्रण, अगर हम किसी चीज को मतलब एक वस्तु में दूसरे वस्तु को मिला देंगे तो मिलाने की प्रक्रिया को क्या हो जाता है? कहते हैं हम लोग मिश्रण कहते हैं, मतलब मिलान कर रहे हैं उसमें। तो वही कह रहा है इसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों, 2 या 2 से अधिक तत्व। मान के चलिए कोई भी शरबत बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो एक से ज्यादा चीज भी दे सकते हैं उसमें। तो ये वही कह रहा है 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मान के चलिए पानी है, अगर पानी में आप किसी चीनी को मिलाते हैं, तो वो जो तत्व मिला, पानी और चीनी मिला, और पानी और चीनी मिला करके एक नए चीज का क्या हुआ? निर्माण हुआ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो जैसे में हम लिखे हुए हैं वायु हो गया, तो वायु में अगर हम किसी गैस को छोड़ देते हैं, तो वायु में जब किसी गैस को छोड़ते हैं तो वह वायु में क्या हो गया? मिश्रण हो गया। अगर दवाई चीज जहरीला गैस छोड़ेंगे तो वह जानवरों को क्षति, मनुष्यों को क्षति पहुंचाएगा। उसके बाद समुद्र का जो जल होता है, तो समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है। तो खारा जल में अगर कोई चीज मिलाएंगे तो दूसरा प्रकार बन जाएगा। उसका नमक और पानी, अगर नमक और पानी का विलयन बनाते तो कैसा? नमकीन बन जाएगा। पानी कैसा रहता है आपका? सफेद रहता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का तत्व नहीं मिला हुआ रहता है। उसमें हम अगर चीनी मिला देते हैं या पानी मिला देते हैं, चीनी मिलाएंगे तो नमकीन हो जाएगा।
सॉरी चीनी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीठा पानी हो जाएगा। और नमक मिलाएंगे तो पानी में क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। तो इसी विलयन को कहते हैं, ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। आप समझ गए होंगे कि वायु में किसी चीज को छोड़ेंगे वह मिश्रण लेगा। समुद्र का जल, उसमें भी मिश्रण हो जाता है। नमक और पानी का भी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। उसके बाद आता है मिश्रण के कितने प्रकार, इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जिसके जैसे मान के चलिए कि मिश्रण कितने प्रकार के, तो मिश्रण 2 प्रकार के मिश्रण हम लिखे यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण। और दूसरा क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। तो अब समांगी मिश्रण क्या होता है, इसका हम लोग परिभाषा समझेंगे। तो समांगी मिश्रण किस क्वेश्चन हो जाएगा कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, यह समांगी मिश्रण का परिभाषा दे। तो आंसर हो जाएगा कि ऐसा मिश्रण जिसके हर भाग का संगठन, मतलब ब्रैकेट में क्या लिखे, अवयवों का अनुपात। इसका कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज में कोई चीज को मिलाते हैं तो मिलाने के क्रम में हर एक पार्ट में वह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा पार्ट में मिला आधा पार्ट में नहीं मिला, तो वो आपका मिश्रण नहीं कहलाता है, वो चीज अलग हो जाएगा। फिर कहता समान हो, उससे समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर आप मान के चलिए खाना पका रहे तो किसी चीज में अगर कोई दाल में चीनी मिला रहे या पानी में नमक मिला रहे तो आधा पार्ट में मिलेगा आधा पार्ट में नहीं मिलेगा, तो वह फिर आपका समांगी मिश्रण नहीं होगा। इसका कहने का अर्थ होता है कि हर एक भाग में वो क्या होना चाहिए, फैल जाना चाहिए। जैसे में विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु, आप जैसे सोना चांदी बनाते हैं या आभूषण प्राप्त कर पहनने वाला, तो उसमें भी क्या होता है, मिश्रण होता है। सभी चीज में जैसे चांदी का आभूषण बना रहे तो उसमें एल्युमिनियम का मिश्रण करते हैं, ठीक है। अगर सोने का आभूषण बना रहे हैं तो उसमें कॉपर का मिश्रण करते हैं, दोनों को मिला के करते हैं। फिर कहता है सीमेंट, तो सीमेंट एक चीजों से तो बनता नहीं है, सीमेंट में बहुत सारा चीज बनता है, चूना मिलता है, पत्थर मिलता है और भी बहुत सारे केमिकल मिलते हैं, तब जाके क्या होता है, सीमेंट का निर्माण होता है। फिर कहता है दूध ऐसे क्या, दूध खाली सूखे दूध होता है नहीं, दूध में भी पानी मिला हुआ रहता है, तो वो मिश्रण हो गया। उसके बाद किरासन तेल में भी मिला सकते हैं, जैसे किरासन तेल में क्या मिला सकते हैं, डीजल मिला सकते हैं, है ना, मोबिल मिला सकते हैं, ये आपका हो गया मिश्रण, समझ गए। उसके बाद होता है विसमांगी मिश्रण। तो विसमांगी मिश्रण होता है कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन अवयवों का अनुपात समान नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है, विसमांगी का मतलब कि जब हम किसी तत्व को मिलाते हैं किसी तत्व के साथ तो उसमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बारूद, तो बारूद जब होता है तो बारूद को जब हम बम बनाता है, ठीक है, तो वह कंक्रीट में थोड़ा सा दे देता है, बारूद बन के तैयार हो गया। उसके बाद कहता है धुआं हर एक चीज में मिलता है, सही रूप से नहीं मिलता। जब कभी देखना घर या कहीं पे चूल्हा में जब आग लगाते हैं तो वायुमंडल में देखना वो परित के जैसा बन जाता है धुआं, ठीक है, और जल्दी मिश्रण होता नहीं, हर एक पार्टों वायुमंडल में हर एक जगह फैल नहीं सकता। तो ये आप समझ गए कि कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक मिश्रण के प्रकार, और मिश्रण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो इसका इन दोनों का भी परिभाषा आप समझ गए। ये था आपका तीसरा अध्याय, जो आज तीसरा अध्याय का लास्ट वीडियो है ये। अब अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि चौथा अध्याय चलेगा, तो उस अध्याय के बारे में बात करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटा वाले बेल को दबाने के लिए नहीं